good evening, good afternoon, good morning, whatever it is. I just hope you are fine and doing good with your profession. What is your profession? Study, है ना, पढ़ना. मेरा प्रोफेशन क्या है? आपको पढ़ाना. तो क्या हमने बात कर लिया था अभी तक हमने डिस्कशन कर लिया था बेटा जी सारी हेलो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टी. सारी नहीं, एलिमिनेशन अभी बाकी है. ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था? SN2 रिएक्शन. आज हम लोग कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे? एलिमिनेशन रिएक्शन. ओके, so without wasting much of your time, let's proceed with our lecture. ठीक है, एकदम मन लगा के पढ़ना है. जैसे जैसे पढ़ा रही हूँ वैसे ही पढ़ते जाओगे. ठीक है, फालतू की चीजें, फालतू की बातें, जितनी भी दुनियादारी है ना बेटा, वो गेट के बाहर छोड़ दो. चलो, फोकस ऑन द बोर्ड. एलिमिनेशन रिएक्शन. चलो एक बार ब्रीफ रिवीजन कर ले. चलो आ जाओ. हम बात कर रहे थे बेटा जी हेलो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना. आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बहुत दिन पहले हमने कोई लेक्चर अपलोड किया था जिसमें हमने डिस्कस किया था केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में. किसकी केमिकल प्रॉपर्टीज? ऑब्वियस है बेटा जी हेलो एल्केन्स की, है ना. इसमें हमने देखी थी 3 केमिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है, पहली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सेकंड क्या था? एलिमिनेशन. आई एम टॉकिंग अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स, नॉट हेलो एरीन्स. ठीक है, हेलो एल्केन नॉट हेलो एरीन्स. देखो, एलिमिनेशन रिएक्शन, रिएक्शन विद मेटल्स. इसमें क्या आता है आपका? SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन. इसमें भी आता है E1 एंड E2, है ना. चलो पहले हम ये वाला डिस्कस करेंगे, उसके बाद ये डिस्कस करेंगे. एलिमिनेशन रिएक्शन. न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन में क्या पढ़े थे तुम लोग? कुछ रिवीजन में है? याद है? कुछ रिवाइज किए थे? न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कुछ याद है? नहीं याद है? चलो सुनो. न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेटा जी मतलब एक न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? हेलोजन की प्लेस ले लेता है. ठीक है, सपोज करो RH है और हमने न्यूक्लियोफाइल ले लिया OH, तो हमारा हेलोजन जो है वो क्या हो जाएगा बेटा जी? सब्स्टिट्यूट हो जाएगा. मतलब हेलोजन की प्लेस पे कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल या वीक न्यूक्लियोफाइल क्या होगा बेटा? प्लेस उसकी ले लेगा, उसको रिप्लेस करके खुद प्लेस ले लेगा. ठीक है, ये होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. 2 टाइप्स का होता है, SN1 एंड SN2. ठीक है, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको क्या बोलते हैं? बाइमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है, एलिमिनेशन में क्या होता है? एलिमिनेशन में बेटा जी कोई भी एलिमेंट होता है वो क्या होता है? प्रॉपर एलिमिनेट हो जाता है, इसकी जगह कोई नहीं लेता है. सपोज करो एलिमिनेशन में क्या होता है? एलिमिनेशन में पर्टिकुलर एलिमेंट बेटा जी क्या होता है? सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, एलिमिनेट होता है. क्या होता है? एलिमिनेट. मतलब अगर एक इंसान, एग्जांपल ले लो, एक इंसान किसी जॉब से निकाल दिया गया तो उसकी जगह कोई नहीं लेगा. ठीक है, इसको बोलते हैं एलिमिनेटर. एलिमिनेशन रिएक्शन का सीधा सा मतलब होता है बेटा जी कोई भी एलिमेंट अगर अपनी प्लेस से हट रहा है तो उसकी जगह पे कोई भी दूसरा एलिमेंट या दूसरा न्यूक्लियोफाइल प्लेस नहीं होगा. ठीक है, दैट मीन्स वो एलिमिनेट हो जाएगा. आपने स्कूल में, कॉलेजेस में सुना होगा दैट दे आर रस्टिकेटेड. ठीक है, दे आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द जॉब. मतलब वो इंसान या वो बंदा क्या हुआ? वहां से हटा दिया गया, है ना, निकाल दिया गया, बट उसकी जगह पे क्या हुआ? कोई भी दूसरा प्लेस इन नहीं किया गया, उसको रिप्लेस नहीं किया गया, मतलब एलिमिनेट कर दिए गए. समझ आए? एलिमिनेशन का पहले यहां से मतलब क्लियर करो. एलिमिनेशन का मतलब है कि निकाल दिया गया, उसकी जगह पे कोई दूसरा नहीं लाया गया. ठीक है, और अगर कोई दूसरा लाया गया है या कोई दूसरी चीज वहां पे आ जाती है, कोई दूसरा एलिमेंट आ जाता है, देन इट विल बी योर सब्स्टिट्यूशन. ओके, वी आर डन विद मीनिंग. नाउ वी विल प्रोसीड विद आवर टॉपिक एलिमिनेशन रिएक्शन. अच्छा, हम लोग कोई भी केमिकल रिएक्शन देखते हैं तो उसमें क्या पढ़ते हैं? क्या जानने की कोशिश करते हैं? सोचे हो कभी? चलो नहीं सोचे, अब सोच लेना, है ना. तो हम लोग 3 क्वेश्चंस के बारे में जनरली डिस्कस करते हैं. कौन कौन से होते हैं? कोई भी जब रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन होता है कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है, और क्या क्या हो रहा है. ओके, देखो सपोज करो हम लोग कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल ले लो CH2
X, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या लिया गया है। 3 क्वेश्चंस के बारे में हम लोग आंसर फाइंड करने की कोशिश करते हैं whenever we are taking any example of the chemical reaction। देखो क्या हो रहा है, ठीक है, क्या, कैसे और क्यों, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, ये तो हो गया आपका सब्सट्रैक्ट, ये हो गया आपका सब्सट्रैक्ट, ठीक है। ये क्या है, KOH। देखो क्या हो रहा है इसमें हमने सब्सट्रैक्ट लिया है जो क्या है बताओ, हेलो एल्केन, ऑब्वियस है ना, हेलो एल्केन है। फिर क्या लिया है, KOH लिया है, ये होता है अल्कोहलिक मीडियम में, ठीक है। कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है, अब देखो ये होता है अल्कोहलिक मीडियम में, ठीक है। अल्कोहलिक मीडियम, अल्कोहलिक, ये क्या करता है बेटा जी, OH ग्रुप को बना देता है बहुत ज्यादा बल्कि। कैसा बना देता है, बल्कि, दैट मीन्स हैवी। कैसा बना देता है, हैवी बना देता है, ठीक है। अब ये बहुत ज्यादा बेचारा हो गया हैवी। क्लास में देखे हो, कहीं आसपास देखे हो, क्या होता है, बहुत ज्यादा मोटा इंसान होता है बेचारा, चलने में भी दिक्कत उसको, सोने में भी दिक्कत उसको, खाने में भी दिक्कत, इतना ज्यादा आलसी हो जाता है। उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या होती है, भाई मुझे कोई बिस्तर में ही खाना दे दे, है ना। तो ये क्या करते हैं, OH ग्रुप को बेटा जी बहुत ज्यादा हैवी और बल्कि बना देता है। डन। अब देखो क्या होगा, वी आर टॉकिंग अबाउट द एलिमिनेशन रिएक्शन, इतना ध्यान रखना। ये बेटा जी जाएंगे इसके ऊपर अटैक करेंगे, ठीक है, ये जाएंगे इसके ऊपर अटैक करेंगे। ये बहुत ज्यादा बल्कि है, ठीक है। ये खुद सब्स्टिट्यूट नहीं होंगे, खुद सब्स्टिट्यूट नहीं होंगे। बहुत जनरल सा प्रैक्टिकल सी चीजें हैं इसमें समझने की, कि ऐसे समझो इसको कि ये बेटा जी बहुत ज्यादा बल्कि है, ये खुद सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। ये क्या करेगा, इससे बोलेगा कि तुम आ जाओ मेरे साथ और बॉन्ड बना लो। तो ये क्या होगा यहाँ पे बेटा जी, H2O, ठीक है। समझ आया, ठीक है, ये तो समझ आया। अब क्या हुआ, ये वाला जो OH जाके इसको अप्रोच करेगा, ठीक है, फिर इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वाले यहां शिफ्ट हो जाएंगे। डन। अब ये क्या करेगा हेलोजन बेटा जी, ये जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं लेकर निकल जाएगा, ठीक है, ये लीव कर जाएगा। देखो यहाँ पे पहले H का एलिमिनेशन हुआ, फिर X का एलिमिनेशन हुआ। डन। दो कंपाउंड्स का, सॉरी दो एलिमेंट्स का एलिमिनेशन हुआ, फॉर्मेशन किसका हुआ, H2O, ठीक है। और ये क्या हुआ, ये लीव कर गया। समझ आया, इतना समझ आ रहा है ना, गुड, ठीक है। ये बेटा जी लीव कर गया, हमारा प्रोडक्ट क्या बना, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको क्या बोलते हैं, बीटा एलिमिनेशन। मैम बीटा एलिमिनेशन क्यों बोलते हैं, कुछ और क्यों नहीं बोलते हैं, कुछ और भी बोलते हैं वो भी बता दूंगी। बीटा एलिमिनेशन क्यों बोलते हैं पहले ये समझो। देखो जिस कार्बन के ऊपर होता है फंक्शनल ग्रुप, जिस कार्बन के ऊपर होता है फंक्शनल ग्रुप उसको क्या बोलते हैं, अल्फा, है ना। उसके बगल वाले को क्या बोलते हैं, बीटा, उसके बगल वाले को क्या बोलते हैं, बीटा। तो देखो यहाँ पे अल्फा कार्बन तो ये हो गया, सिंपल है ना। बीटा कौन सा हुआ, ये। अब इसके पास से बेटा जी हाइड्रोजन जो हुआ एलिमिनेट हो गया, तो इसको क्या बोला गया, बीटा एलिमिनेशन, ठीक है। अब इसको एक और नाम भी दिया गया है, इसको बोलते हैं डाई हाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन, ठीक है, इसको ये भी बोलते हैं डाई हाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। डन, समझ आया, ठीक है। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन भी एलिमिनेट होता है, हो रहा है, हेलोजन भी लीव कर रहा है। यू आर डन विद द एलिमिनेशन रिएक्शन। आई जस्ट होप ये आपको समझ में आ गया। ये तो बेटा ऊपर ऊपर और बेसिक सा था, आगे हम लोग डीप में भी डिस्कस करेंगे। ओके देखो इतना इसको पेन डाउन करो, देन आई एम गोइंग टू रेज इट। नहीं समझ आया तो एक बार और देखो। देखो क्या हुआ यहाँ पे हमने KOH लिया था जिसका मीडियम कैसा था, अल्कोहलिक मीडियम था, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसको बहुत ज्यादा बल्कि बना देता है, जिसकी वजह से इसकी तरीके से बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह नहीं बिहेव करता। ये बेटा जी OH जो है बिहेव करता है एज अ बेसिक, एज अ बेस। कैसे बिहेव करता है, एज अ बेस, ठीक है। अब ये वाला बेटा जी जो OH है जाके इसको अप्रोच करेगा, ठीक है। जब ये इसको अप्रोच करेगा, ये है OH नेगेटिव, ये था H पॉजिटिव, ठीक है। ये एलिमिनेट होकर इसके साथ H2O बना लेगा। डन, ठीक है।
अब ये क्या हुआ, यहाँ वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है बेटा जी यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। अब ये क्या होगा, हेलोजन की जो भी है वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी, ये क्या कर जाएंगे, लीव हो जाएंगे, ये लीव कर जाएंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट जो हमारा बनेगा उसको क्या बोलेंगे, एल्कीन, क्या बोलेंगे, एल्कीन, और नेक्स्ट एच इथीन। यहाँ पे नोट लगा के लिख लो, ड्यू, नोट लगाओ सब, चलो, ड्यू टू अल्कोहलिक medium KOH where OH behave like a base, है ना। देखो समझ आए कि नहीं, फिर समझ लो एक बार। चलो हमने क्या स्टडी कर रहे थे, हम लोग स्टडी कर रहे थे एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में, ठीक है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में हमको 3 क्वेश्चंस के बारे में जानना था। पहला क्वेश्चन था क्या हो रहा है इस रिएक्शन में, दूसरा था कैसे हो रहा है इस रिएक्शन में, और क्यों हो रहा है, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस का आंसर फाइंड करने के लिए हम लोगों ने क्या लिया, एक सब्सट्रैक्ट लिया, ठीक है। तो सब्सट्रैक्ट कौन सा लिया हमने, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन ले लिया, ठीक है। उसको हमने रिएक्ट कराया KOH से, किससे, KOH से, जिसका मीडियम कैसा था, अल्कोहलिक मीडियम था, ठीक है। जब अल्कोहलिक मीडियम होता है तो ये क्या करता है, OH ग्रुप को बहुत ज्यादा बल्की बना लेता है, बहुत ज्यादा हैवी बना देता है, जिसकी वजह से कैसे बिहेव करता है, एज अ बेस, एज अ बेस। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि कोई इंसान है बहुत ज्यादा बेचारा मोटा है ना, ये बहुत ज्यादा मोटा है तो उसके अंदर आलस तो आएगा ही, है ना। वो नहीं चाहेगा कि मैं जाके खाना खुद ले लूं, वो नहीं चाहेगा कि मैं अपनी बुक सही से खुद रख दूं, वो नहीं चाहेगा कि मैं फैन का स्विच खुद ऑन करूं, है ना। वो ऑलमोस्ट वो चाहेगा कि ये मेरा सारा काम है वो कोई और करे, है ना। तो वैसे ही क्या करता है बेटा, ये बल्की ग्रुप हो जाता है, OH, है ना, बेचारा बहुत मोटा हो जाता है, बहुत आलसी हो जाता है। ये चाहता है कि मैं जाके रिएक्ट नहीं करूंगा, ये OH मेरे साथ एलिमिनेट होकर आए और बॉन्ड बना ले, ठीक है। बहुत प्रैक्टिकल सी चीजें हैं, ये थोड़ा सा यूज करोगे ना अपना ब्रेन तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ बेटा जी, ये बहुत ज्यादा बल्की हुआ, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा बल्की हुआ तो ये एज अ बेस बिहेव करने लगा, ठीक है। अब H पॉजिटिव के साथ मिलकर इसने H2O बना लिया, डन, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे, ये जब H निकला बेटा, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हुए, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए। अब ये क्या हुआ यहाँ पे बेटा जी, यहाँ पे था हेलोजन ग्रुप, इसने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, ठीक है, इसकी वैलेंसी पूरी हो गई, ये भी बेटा जी चला गया, ठीक है। इसकी जब वैलेंसी पूरी हो गई तो ये भी चला गया, अब ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गए, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट हमारा क्या बना, CH2 डबल बॉन्ड CH2। जो आपको क्या लग रहा है इसका नाम क्या होगा, ऑब्वियस है इथीन होगा, है ना। नेक्स्ट H डबल बॉन्ड है तो क्या यूज करेंगे, ENE। सो दिस वाज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द एलिमिनेशन रिएक्शन। पेन डाउन करना है पेन डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, और ये जरूर लिख लेना, दिस इज इंपॉर्टेंट। बेटा केमिस्ट्री भी तुम्हारी क्रिस्टल क्लियर करवा देंगे, ठीक है। बस जैसे पढ़ा रहे हैं बस वैसे पढ़ते जाओ, ठीक है। और एक चीज और भी मैं बोलना चाहूंगी कि यदि आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब दे दूंगी, ओके। चलो पेन डाउन करो, नाउ आई एम गोइंग टू इरेज इट। मुझे इरेज करने में बहुत मजा आता है बेटा, है ना। बस लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट करते रहो, है ना। मैम आपको इरेज करने में तो मजा आता है लेकिन मुझे पेन चलाने में एकदम मजा नहीं आता है। कोई बात नहीं बेटा, आदत डाल लो, आदत डाल लो, है ना, आदत डाल लो। अच्छी आदतें डालने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन खराब आदत मत डालना बेटा, दैट विल लिटरली हर्ट यू। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दिस एग्जाम, जस्ट अ मिनट। Now we will discuss about the Sedgwick product, okay, और Sedgwick rule। देखो क्या होता है ये Sedgwick rule and Hoffman प्रोडक्ट। मैम हम तो अभी तक हॉफमैन ब्रोमोमाइड सुने थे, प्रोडक्ट कहां से आ गया। देखो बेटा जी अभी एलिमिनेशन रिएक्शन में हॉफमैन प्रोडक्ट भी आएगा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, कोई भी सब्सट्रैक्ट ले लेते हैं, हमने ले लिया ये, ठीक है। हाँ चलो, यहाँ पे हमने एक हेलोजन ग्रुप अटैच कर लिया, डन।
अब इसको सीधा लिखना चाहो तो ये ऐसे ही लिखाया जाएगा। ठीक है, देखो फिर लिया हमने KOH और अल्कोहलिक मीडियम। अब ये अल्कोहलिक मीडियम है बेटा जी, तब क्या होगा, ये बेटा जी ज्यादा बल्कि हो जाएगा, हैवी हो जाएगा, जिसकी वजह से ये एज आ बेस काम करेगा, ना कि एज आ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। ये चीज याद रखना, ठीक है। अब इसके पास बेटा देखो दो चांसेस है, या तो ये वाला हाइड्रोजन रिमूव करा दे, है ना, कॉर्नर वाला, कॉर्नर हाइड्रोजन रिमूव करवा दे, या तो ये कोई भी सेंटर वाला हाइड्रोजन रिमूव करा दे, चाहे ये वाला, ठीक है। यही तो दोनों चांसेस हैं, और दोनों चांसेस के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ दी प्रोडक्ट भी दो होंगे, दो प्रोडक्ट बनेंगे, है ना, दो प्रोडक्ट बनेंगे। अगर ये OH बेटा इसने ये वाला हाइड्रोजन, कॉर्नर वाला हाइड्रोजन रिमूव करवाया, ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बनता है, हॉफमैन प्रोडक्ट, हॉफमैन प्रोडक्ट। देखो क्या होता है, ये वाला हाइड्रोजन बेटा यहां से रिमूव हो गया, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हुए, क्लोरीन की वैलेंसी कंप्लीट हुई, क्लोरीन ग्रुप लीव कर गया। प्रोडक्ट आपका क्या बना, देखो ये आपका बन गया बेटा प्रोडक्ट, ठीक है, डन। ये बन गया प्रोडक्ट, इसको क्या बोलते हैं, हॉफमैन प्रोडक्ट। नेक्स्ट प्रोडक्ट, सेकंड प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, ये होगा केस 1, ये हुआ केस 1, ठीक है। केस 2 में बेटा क्या होगा, अगर OH या ये इधर आके इस वाले हाइड्रोजन को बेटा रिमूव करवाया, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो, तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा ये, ठीक है, ये डन। इसको क्या बोलते हैं, सेड्ज या जेट्स प्रोडक्ट। अब देखो क्या होता है, इसमें भी बेटा दो तरीके के कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है, दो तरीके के कंपाउंड्स बनते हैं। इसको पहले नेम कर लो, मेथ एथ प्रो ब्यूट, ब्यूट 1E, इसका नाम करो मेथ एथ प्रो ब्यूट 1,2 दोनों पे ही 2 आ रहा है, ब्यूट 2E। देखो इसके जो है बेटा जी, ये जो मिथाइल ग्रुप है डबल बॉन्ड के अपोजिट डायरेक्शन है, ये डबल बॉन्ड है, मिथाइल ग्रुप जो है बेटा जी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। इस टाइप के कंपाउंड को क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक आइसोमर, ज्योमेट्रिक आइसोमर, ठीक है। देखो ज्योमेट्री दोनों में, देखो ज्योमेट्री है, ये अपोजिट है, ये वाला ग्रुप भी अपोजिट है, इस तरीके के कंपाउंड को क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक आइसोमर, ठीक है। अब इसमें भी बेटा दो तरीके के प्रोडक्ट बनते हैं, इसमें दो तरीके के प्रोडक्ट बनते हैं। ये तो हो गया बेटा जी ट्रांस, एक बनता है सिस, ये क्या हुआ सिस। समझ पा रहे हैं इस बात को कि नहीं, स्टीरियोकेमिस्ट्री के अकॉर्डिंग देखें बेटा जी, तो हमारे कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं, 3, देखो एक हॉफमैन और सेडजेफ के 2 सीस और ट्रांस। स्टीरियोकेमिस्ट्री को अकॉर्डिंग कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं, 3, बट वैसे कितने बन रहे हैं, 2, हॉफमैन प्रोडक्ट और सेडजेफ प्रोडक्ट। देखो ये क्या बना, ब्यूट 1इन, ये क्या बना, ब्यूट 2इन। अब देखो इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, केस 1 वाला या केस 2 वाला। तो ये चीज आपने पढ़ी होगी कहीं ना कहीं कि जिसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होता है। मैम हमको कैसे पता लगेगा किसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, तो देखो ये बेटा क्या है, डबल बॉन्ड, ये क्या है, डबल बॉन्ड, इसको आप ऐसे राउंड कर लो, इधर भी राउंड कर लो, है ना। थर्ड कहां गया, ये है सिस वाला, इसको भी राउंड कर लो। अब इसके पास में देखो कौन सा कार्बन है, इसके बगल में कोई कार्बन है, नहीं है, डबल बॉन्ड के बगल में इधर तो नहीं है, इधर ही है। इसके पास कितने हाइड्रोजन होंगे, 2 हाइड्रोजन होंगे, है ना। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हुए, 2 हाइड्रोजन, सॉरी 2 अल्फा हाइड्रोजन, कितने हुए, 2 अल्फा हाइड्रोजन, डन।
ठीक है। इसके पास देखो, ये हमने डबल बॉन्ड को राउंड कर लिया। अब इसके पास देखो, ये कार्बन है, इसके बगल में ये कार्बन है, इसके पास कितने हाइड्रोजन्स होंगे? 2 हाइड्रोजन्स होंगे। ऑब्वियस है ना, कितने होंगे? 2 होंगे ना। ठीक है, ये 2 होंगे, तो यहाँ पे कितना हुआ? 2 2, यहाँ पे 2 2, कितने हुए? 4 अल्फा हाइड्रोजन्स। यहाँ पे भी कितने? 4 अल्फा हाइड्रोजन्स। ठीक है। अब इसका कितना परसेंट फॉर्मेशन होता है? इसका होता है बेटा 20%। जेडसेफ और सेडजेफ को कितना होता है? 80% फॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि ज्यादा स्टेबल होता है। जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन उसके पास ज्यादा स्टेबिलिटी, और जिसके पास कम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन उसके पास कम स्टेबिलिटी। समझ रहे हो? ठीक है, प्रोडक्ट 2 बनते हैं। अब यहाँ पे फिर से एक बार समझ लो, क्या लिया हमने? एक सब्सट्रैक्ट लिया। ठीक है, सब्सट्रैक्ट था ये। अब क्या लिया? ये हमने बेटा अल्कोहलिक मीडियम लिया, जिसमें हमने KOH लिया था। ये क्या करवाएगा बेटा जी? बीटा एलिमिनेशन करवाएगा। बीटा एलिमिनेशन मतलब बीटा पोजीशन से बीटा कार्बन से क्या करेगा बेटा जी? हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो है वो क्या कराएगा? रिमूव कराएगा। ठीक है। अब इसके पास दो चांसेस हैं कि इसके पास 2 केस हैं, या तो बेटा कॉर्नर से अटैक करवा ले, कॉर्नर से रिमूव करवा ले हाइड्रोजन, है ना, कॉर्नर से रिमूव करवा ले, या तो बेटा ये सेंटर से रिमूव करवा ले हाइड्रोजन। देखो, कॉर्नर से रिमूव करवाया तो प्रोडक्ट क्या बना हमारा? ब्यूट 1 जिसका नाम क्या है? हॉफमैन प्रोडक्ट। सेंटर से इसमें हाइड्रोजन रिमूव करवाया तो बेटा हमारा प्रोडक्ट क्या बना? सेडजेफ। ब्यूट 2 इन बना। बस यही समझाने का मोटिव था, इसका एग्जांपल लेने का मतलब बस यही था बेटा कि इसमें 2 केस बनते हैं, जिसमें एक केस होता है बेटा हॉफमैन प्रोडक्ट, दूसरा क्या होता है? सेडजेफ या जेडसेफ। ठीक है, जिसमें स्टेबल कौन सा होते हैं? सेडजेफ। क्यों? क्योंकि इसके पास ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होते हैं और इसके पास कम नंबर ऑफ दी अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। डन। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? आई जस्ट होप इसमें कोई डाउट होगा भी नहीं, और अगर आपको कोई डाउट है भी तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं रिस्पॉन्स कर दूंगी। ठीक है, ये समझ में आया? यू आर डन विद दिस। अब इसमें एक नोट लिख लो, नोट लगा लो। द एल्कीन which have more number of alpha hydrogen then it is more stable and that alkene is called सेडजेफ और जेडसेफ। डन। ठीक है। ओ सॉरी बेटा, ध्यान नहीं रहा। देखो देखो, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन 3 होंगे, ध्यान दो इस चीज में। को हाइड्रोजन 3 कॉर्नर पे ना बेटा, हाइड्रोजन 3 होंगे, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 6 होगा यहाँ पे। ठीक है, समझ पा रहे हैं इस चीज को? नहीं, हाइड्रोजन कितने होंगे यहाँ पे? 6 होंगे। कहां गया? 6। डन। यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, 3 इधर 3 उधर। ठीक है, 6। तो ये बेटा इसका फॉर्मेशन कितना होता है? 80%। इसका कितना होता है? 20%। कहां गया? ये है। सो वी आर डन विद दिस टॉपिक। एक पॉइंट और लिख लो, सेडजेफ product is more stable due to hyperconjugation। hyperconjugation क्या होता है? पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा है तो एक छोटा सा 10-5 मिनट का मैं वीडियो लेक्चर अपलोड कर लूंगी। ठीक है, देख लेना उसको। डन। चलो, सेडजेफ का एक प्रॉपर कहता है ना, प्रॉपर छोटा सा क्यूट से एग्जांपल एक और ले लेते हैं। ये तो ऑलमोस्ट नॉर्मल सा एग्जांपल था, एक एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि बेटा जी आपके ब्रेन में चीजें जो है एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएं, है ना, ताकि एलिमिनेशन रिएक्शन एकदम बेटा जी आपके ब्रेन में मिरर इमेज हो जाए, सेम जैसे एलिमिनेशन रिएक्शन को मैं समझ पा रही हूँ, सेम मिरर इमेज बेटा जी आपके ब्रेन में फॉर्म हो जाए, है ना। चलो
CH3, CH2, सॉरी 3 लिखा है देखो, CH, देन Cl ले लिया, CH3। देखो बेटा कभी कभी भूल जाते हैं, है ना, जैसे वहां पे 4 की जगह बेटा हम 6 की जगह सॉरी 4 लिख दिए थे। बेटे कभी कभी चीजें ना स्किप कर जाती हैं, है ना। अब वो तो कॉमन सी चीज थी, CH3, CH3, H। बेटे कभी कभी चीज ना दिमाग में होती है बट हाथ में नहीं होती है, ठीक है। तो वहां पे 6 हाइड्रोजन था, याद रखना, 4 नहीं था। कॉर्नर पे कितना होता है, 3 होते हैं, 3 कितना, ऐसे कभी फिर से क्लियर हो जाएगा। अल्कोहलिक मीडियम जो था KOH। अब ये बेटा जी ये अगर गिवन हो, ठीक है, बस इतना बेटा अपने दिमाग में ले आना, अगर ये गिवन हो तो बस इतना याद रखना कि ये ग्रुप जो हो जाएंगे, इसको ये जो हो जाएगा कैसा हो जाएगा, बल्कि हो जाएगा, जिसकी वजह ऐसा बेसिक बिहेव करेगा, ठीक है। और ये बीटा एलिमिनेशन कराएगा। नहीं भी याद होगा तो बेटा जी रट लेना, ठीक है। बोर्ड्स में आए या कभी भी आए तो बस ये लिख के आना, छाप के चले आना, नंबर मिल जाएगा। अब देखो दो चांसेस है ना, ये कॉर्नर हाइड्रोजन को या तो एलिमिनेट कर पाए OH। लास्ट एग्जाम रूल में हम यही बताया था ना, ये जो बेटा जी OH है, या तो ये कॉर्नर वाले हाइड्रोजन को रिमूव कराएगा या सेंटर वाले हाइड्रोजन को रिमूव कराएगा। कितने केस बनते हैं, 2 केस बनते हैं। केस 1 हम लोग यहाँ पेन डाउन कर लेते हैं, केस 2 हम लोग यहाँ पेन डाउन कर लेंगे, ठीक है। देखो अगर ये वाले, अगर इसने बेटा इस वाले हाइड्रोजन को रिमूव करवाया तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, देखो समझ पा रहे हो, ये प्रोडक्ट बनेगा केस 1। इसको क्या बोलते हैं, हॉफमैन प्रोडक्ट। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, डबल बॉन्ड के पास में देखो 2, कितने हैं 2। इनको नहीं ऐड करना है, डबल बॉन्ड के बगल में जो बॉन्ड में जो कार्बन है उसको देखना है, इसमें कितने हाइड्रोजन है 2, ठीक है। इसमें लेस हाइड्रोजन है बेटा जी, लेस हाइड्रो, अभी लेस नहीं लिखेंगे, अभी केस 2 देख लो पहले। अब ये क्या हुआ बेटा जी, ये वाले सेंटर से अगर इसने हाइड्रोजन को रिमूव करवाया, अभी तो कॉर्नर से करवाया था, सेंटर से अगर रिमूव करवाया तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो CH3, CH2, सॉरी CS डबल बॉन्ड CH, देन CH2, CH3, सॉरी, हाँ ठीक है। देखो ये 3 हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन, देन कितने हुए 6 अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। ये कौन सा प्रोडक्ट है, ZF प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट है, ZF प्रोडक्ट या ZF प्रोडक्ट। कितना परसेंट बनता है, 80%। ये कितना बनता है, 20%, ठीक है। हेंस हॉफमैन is less stable than ZF। Why? ये लिख लो, because अल्फा हाइड्रोजन is more, ठीक है। समझ में आ गया, डन, ओके। एक बार और देख लो, देखो पहले ZF एक्सप्लेन करने के लिए हमने बेटा जी एकदम नॉर्मल एग्जाम्पल लिया था, ठीक है। फिर थोड़ा इलाबोरेट एग्जाम्पल ले लिया, जिसमें हमने एग्जाम्पल लिया, फिर क्या लिया, अल्कोहलिक मीडियम लिया, KOH था, NH2, इसको क्या बोलते हैं, सोडामाइड। सोडामाइड काम क्या होता है इनका बेटा जी, इनका काम यही होता है कि अगर ये अल्कोहलिक मीडियम में होता है तो ये ग्रुप को क्या कर देते हैं, हैवी मींस बल्कि कर देते हैं। देखो ये देखो CH3, ये CH3, ये CH3, ये OH, देखो कितना हैवी ग्रुप हो गया, ठीक है, हैवी ग्रुप हो गया। अब ये चीज हम पहले भी बोले कि बेटा जी कोई मोटा इंसान होगा, बहुत ज्यादा मोटा, बहुत ज्यादा आलसी होगा ना, वो कभी नहीं चाहेगा कि वो सारा काम खुद करेगा, वो चाहेगा कि मेरा काम भी कोई दूसरा इंसान करके दे, ठीक है। तो ये बेचारा बहुत ज्यादा मोटा इंसान है, बेचारा आलसी हो गया। अब ये चाहता है कि मैं कहीं भी ना जाऊं, मेरे साथ लोग आ जाएं, मेरा सारा काम कर दे। ये क्या करता है बेटा जी, ये
कॉर्नर या तो सेंटर वाले हाइड्रोजन को क्या करता है बेटा जी, रिमूव करवा देता है। ठीक है, ये रिमूव हो गया तो कॉर्नर से जब रिमूव होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा जी, हॉफमैन प्रोडक्ट, जो कि लेस स्टेबल होता है क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन कम होते हैं। ठीक है, कितने अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, 2 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। प्रोडक्ट क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है ब्यूट-1-इन, और इसमें सेकंड केस होता है, सेकंड केस में प्रोडक्ट क्या बनता है, ब्यूट-2-इन, ब्यूट-2-इन। ठीक है, इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, 6 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। डन, इसका चांसेस होता है 80% फॉर्मेशन का, इसका चांसेस होता है 20% फॉर्मेशन का। डन, ठीक है, इसको आप सेपरेट भी कर सकते हो। अगर देखो हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री के अकॉर्डिंग देखें तो 3 प्रोडक्ट बनते हैं। इसमें कौन से बनते हैं, सेट में 2 बनते हैं, एक सिस बनता है, एक ट्रांस बनता है, इसमें सिंगल बनता है। स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर कितने बनते हैं प्रोडक्ट, 3, बट वैसे कितने बनते हैं, 2 बनता है। ठीक है, जिसमें एक ज्योमेट्रिक आइसोमर भी बनता है। इसमें अगर 4 नंबर में क्वेश्चन पूछ ले कि ज्योमेट्रिक आइसोमर प्रोडक्ट बनता है सेट में, तो हाँ भाई बनता है। ठीक है, अभी पहले जो एग्जांपल लिया था उसमें मैंने समझाया था। और एक चीज फिर बोल रही हूँ बेटा जी, वहां पर मैं 4 अल्फा हाइड्रोजन लिखी थी पुराने वाले एग्जाम्पल में, लास्ट में मैं बोली भी थी कि यहाँ पे 6 होगा, तो उस चीज का थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, वहां पे 6 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, क्योंकि 3 इधर टोटल कितने हो गए, 6। ओके, डन, गुड। तो वी आर डन विद दिस टॉपिक। आई जस्ट होप आपको समझ में आया होगा, और अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी है, तो आप बेटा जी कमेंट कर सकते हो, मैं श्योरली आपका रिस्पॉन्स कर दूंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आई जस्ट होप यू विल लाइक इट। आई जस्ट होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया होगा बेटा जी, तो मैं फिर बोलूंगी कि वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक दोबारा देख लेना, सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। तो बेटा ऐसे ही मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो, नोट्स बनाते रहो, प्रॉपर रिवीजन रखो। I am sure that one day definitely you will hit it. Okay? एक दिन आप कामयाब हो जाओगे, है ना? और वो दिन सोच कर चलो जब आप कामयाब हो जाओगे, कितना अच्छा लगेगा, कितना प्राउड फील करेगा, हाँ मैंने कर दिखाया। ठीक है? So that's all for today's lecture. Thank you. God bless you बच्चे लोग।